हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स का रिजल्ट की वजह से इस स्टॉक्स में आज अच्छा खासा वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आया है और ये स्टॉक्स हमारा एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनते हुए दिखाई दिया है अगर आपने आज इस स्टॉक्स में एंट्री ली होगी तो। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स एक तो जो रिजल्ट है वो एक तो अच्छा इसने अनाउंसमेंट किया है जो मुझे ठीक लगा। धीरे धीरे स्टॉक्स हमारा फिर से जो है एक अच्छी ट्रैक पे जाते हुए दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर की ये आशा है कि ये स्टॉक फिर से 400 साढ़े 400 के लेवल पर जाएगा और ये इसी उम्मीद में, इसी आशा का, इसी इमोशन का फायदा बड़े लोग उठाते हैं। और किस तरह से उठाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पर हम इससे पहले इस स्टॉक्स का रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस स्टॉक्स का जो रेवेन्यू है 7,447 करोड़ से बढ़ करके 7,719 करोड़ का हुआ है। तो रेवेन्यू में इजाफा हुआ है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इस स्टॉक्स का पिछले क्वार्टर का 450 करोड़ का प्रॉफिट था और अब बढ़ करके 502 करोड़ का हो गया। तो लगभग यहाँ पे 10-11% का एक इजाफा देखने को मिला है और ये स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हमारे लिए बेनिफिट होता है कि अगर स्टॉक में क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है और स्टॉक्स बढ़िया काम कर रहा है, कंपनी अगर बढ़िया काम कर रही है तो स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई देगा और इसी का फायदा उठाते हुए स्टॉक्स में हमें भी एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहिए। और ऑपरेटर हो या प्रमोटर हो या बड़े लोग हो, जो भी लोग किसी भी स्टॉक्स में एंट्री करता है तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। और अब मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ लेवल्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आज के दिन इस स्टॉक्स ने लो बनाया 25 रुपए 22 पैसे का, हाई बनाया 26 रुपए 19 पैसे का, लगभग 1 रुपए के आसपास का। और स्टॉक्स ने ये जो काम किया है आज के दिन, अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक्स में पिछली बार ट्रेड कर रहा था लगभग 10-11 पे। फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया था यहाँ नीचे कहीं बनाया था 15 का। फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो हमारा 20 का बनाया। फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया फिर हमारा बना 21 का। फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो हमारा बनाया यहाँ पे 23 रुपए के आसपास का। अब स्टॉक्स ने सपोर्ट, इस कैंडल का जो हाई है ये अगर आप देखेंगे तो ये है 24 रुपए 65 पैसे का। और यहीं पे स्टॉक्स ने पहले भी लो बनाया था, फिर यहाँ पे लो वही लेवल बना और अब स्टॉक्स इस लेवल के आसपास अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमारा वीडियो आपकी हमेशा एजुकेशन के लिए बनाया गया है और मैं कभी भी आपसे बाय सेल की एडवाइस नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा काम है केवल स्टॉक्स में आपको लेवल्स प्रोवाइड करवाना और किस लेवल पर आपको एग्जैक्ट लेवल मिलता है वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। तो देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो हाई था ये एक बड़ी सी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ था। पर यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉक्स में इस लेवल से पहले स्टॉक्स में गिरावट हुई, यहाँ पे एक लेवल बना हुआ था और इस कैंडल का जो हाई था यहीं से स्टॉक्स में प्राइस को रिजेक्शन मिला। अब मैं आपको एक बात और ये भी बताऊंगा जो कि स्टॉक्स में आपके साथ में मैक्सिमम साथ में आप यही सोचते होंगे और उसी का फायदा बड़े लोग उठाते हैं। ये देखिएगा स्टॉक्स में यहाँ पे पहले भी रिजल्ट आया था और स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुई थी, स्टॉक्स ने अच्छे से काम किया था। और उसी दिन स्टॉक्स ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर बना दी थी और मैंने कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी। और देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया, सारे लेवल तोड़ दिए, इस लो को तोड़ दिया, इस वाले लो को भी तोड़ दिया और स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो हमारा बना यहाँ पे। और ये लेवल हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माना गया, यहाँ पे फिर सपोर्ट बना, फिर स्टॉक ऊपर गया, पर यहाँ पे इस प्राइस को बार बार रिजेक्ट किया और फाइनली धीरे धीरे स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बना के स्टॉक ऊपर चला गया ब्रेकआउट करके। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा फिर से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इस कैंडल का लो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला लेवल है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा तो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि आपकी सपोर्ट की बनी हुई है। अब हम बात करते हैं टारगेट की। इन केस स्टॉक इस हाई का ब्रेकआउट करता है जो कि आज का बना है 26 रुपए 20 पैसे का, तो टारगेट इस कैंडल का हाई 26 रुपए 50 पैसे का,
फिर आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 27 रुपए का, और फिर हमारा बना हुआ है यहाँ पे 27 रुपए 44 पैसे का। तो आप 27 रुपए 40 पैसे के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ में ये आशा जुड़ी रहती है कि ये स्टॉक एक टाइम पे 400 रुपए का रहता है, अभी हमें 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए में मिल रहा है, हम इसको खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। तो आपके लिए वो एक सही बात है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं आज इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ और 1 साल के बाद ये 400 रुपए चला जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप सोच रहे हो वो बड़े लोग सोचते हैं और ऑपरेटर भी सोचते हैं। और जैसे स्टॉक्स एक लेवल पर पास आता है, स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है, और जो लेवल पे आप खरीदते हो वहीं पे स्टॉक फिर से आ जाता है, आप उसमें प्रॉफिट बना नहीं पाते हो। तो उनको ये लेवल पता रहते हैं कि यहाँ से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ पे पहले से रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, ये भी अपना सेल आउट करेंगे, हमने भी यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग की है तो हमें 10-20% जो भी मिल रहा है हम निकल जाते हैं। ये चीज उनको पता होती है, और वो आपकी भावनाओं के साथ में खेलने का काम करते हैं, आपको डराने का काम करते हैं, आपको इतना डराते हैं कि या तो वो स्टॉक्स में आप अपना स्टॉप लॉस हिट करके निकाल दोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि ये स्टॉक्स हमारा यहाँ पे एक बार आ चुका, अब मेरे लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो मैं इस स्टॉक्स को बेच दूं और निकल जाऊं। जैसे ही आप बेचने का काम करोगे, वो स्टॉक्स लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे बाइंग की होगी, यहाँ पर आया, आपने सेल आउट कर दिया, फिर स्टॉक इसके पास आया और यहाँ पे जितने भी पुराने बायर बैठे हुए थे वो सब निकल जाएंगे और नई बाइंग होगी और इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरा होता है कि जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, वो इसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर वो सेल पोजीशन बनाते हैं तो, और जैसे स्टॉक का बाय ऑर्डर लगता है वो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि आपको समझना होगा, और अभी स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली आपको फिर से एक बड़ी सी रैली देखने को मिलेगी, और वो हमें देखने को मिल सकती है फिर से 32 रुपए के आसपास तक की। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।